गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 1,1cc डिस्कनेक्शन, 1,2cc डिस्कनेक्शन और 1,3cc डिस्कनेक्शन पढ़ा था। आज उसके कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करती हूँ। तो कल मैंने आपको जो 1,1cc डिस्कनेक्शन बताया था उसमें आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि ये जैसे OH लगा हुआ है, यहाँ R1 और ये R2 और ये R2। तो होता क्या है कि जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसी के पास वही जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन से CC बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है ना। तो इसमें देखो जैसे इस वाली बॉन्ड का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब क्या बनेगा, ये जो है ये जो कार्बन है यहाँ पे ये R2 लगा हुआ है, ये R3 लगा हुआ है, ये OH है, यहाँ तो रह जाता था प्लस और ये जो R1 है ये आ जाता था माइनस। और फिर इससे अपन ने क्या बना लिया था, इससे अपन ने बना लिया था कीटोन और ये मैंने बताया था नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा RNGX। ये कल अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन इसके जैसे कोई मॉलिक्यूल्स आपके पास आते हैं तो आप किस तरीके से करोगे इसका अप्रोच। ठीक है, जैसे आप देखो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, आपके पास अगर इसका डिस्कनेक्शन करने के लिए आ जाता है तो आप क्या करोगे। अब आपको पता है कि इसमें OH है, ठीक है, और हम इसमें 1,1cc डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, किसी भी, क्योंकि आपको पता है कि जिसको आप डिस्कनेक्ट करोगे उसका RMGX, R जो है MGX का वो हो जाएगा जो डिस्कनेक्ट हुआ है। तो अपन इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। तब अपना देखो क्या बनेगा, ये जो है यहाँ तो आ जाएगा नेगेटिव, मतलब ये तो क्या बना लेगा CH2 MgX बना लेगा, और जो अपना बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसमें आ जाएगा प्लस। इसका मतलब ये क्या बना लेगा, एक कीटोन बना लेगा, एसीटोन बना लेगा। और फिर अपन इसकी रिएक्शन करके दिखा सकते हैं वापस से। अब आप इसका, ये तो हो गया इसका डिस्कनेक्शन जो कि 1,1cc डिस्कनेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आप रिएक्शन वापस करके दिखा दो, ये Mg पे प्लस होता है, ये माइनस होता है, वापस लिखो इसको, पहले हेडिंग डालो कि सिंथेसिस करके बता रहे हैं, और फिर ये कीटोन हो गया और ये हो गया जो आपका मॉलिक्यूल है RMGX, ये ले लो और इसकी रिएक्शन फिर यहाँ पे करके बता दो और वो वापस वैसा का वैसा हो जाए। तो सबसे सिंपल एग्जांपल तो ये हो गया। कुछ एग्जांपल्स में क्या हो सकता है कि आपको डायरेक्ट अल्कोहल ना दे, एक स्टेप पहले दे दे कि जैसे आपको एस्टर दे दे। तो आपको पता है कि एस्टर जो होते हैं वो एसिड प्लस अल्कोहल से ही तो बनते हैं, तो आप एस्टर को तोड़ के अल्कोहल भी तो बना सकते हो। जैसे आप देखो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर हम डिस्कनेक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे एस्टर दिख रहा है, तो आप पहले इस एस्टर से एसिड, इस एस्टर को भी तो तोड़ सकते हो। यहाँ पे ये आप CX डिस्कनेक्शन मैंने पढ़ाया है, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन यूनिट फर्स्ट में, वो देखना। तो यहाँ पे जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको ये कॉमन रिएक्शन पता होनी चाहिए कि एक एसिड और एक अल्कोहल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो आप एस्टर को तोड़ भी तो सकते हो इसमें, ये देखो इनसे क्या बनता है, एस्टर बनता है। इसका मतलब एक एस्टर एक अल्कोहल और एसिड में टूट सकता है, तो यहाँ एस्टर ही तो है, तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो। ये Me2 यहाँ पे हो गया PH और ये क्या रह जाएगा अपना, ये रह जाएगा अपना अल्कोहल O नेगेटिव, और ये इसको आप एसिड बना सकते हो जो बचा हुआ है, कि ये इससे बना होगा कि इन्होंने रिएक्शन करी होगी, वाटर निकला होगा और ये बन गया। ठीक है, ये एक स्टेप बैक गए। अब देखो अपन 1,1cc डिस्कनेक्शन कर सकते हैं क्योंकि अब अपने पास ये मॉलिक्यूल आ गया। तो अब आप इसमें 1,1cc डिस्कनेक्शन कर सकते हो। आप कौन सी बॉन्ड को तोड़ोगे, ये देखो ये वो कार्बन है जिसपे OH लगा, और मैं इस फिनाइल को हटा सकती हूँ क्योंकि मैं फिनाइल से क्या बना लूंगी, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लूंगी, RMGX जैसे वैसे PH MGX बना लूंगी और ये बन जाएगा इस तरीके से एक कीटोन। आपको पता है यहाँ प्लस आएगा, जब मैं तोड़ूंगी तो OH पे प्लस आएगा, यहाँ NMe2 रह जाएगा, और ये PH पे माइनस आएगा जिसका मैं क्या बना दूंगी PH MgX। यही करते थे अपन 1,1cc डिस्कनेक्शन में। तो ये दो बन गए अपने पास, मैं इसको हटा के डायरेक्ट लिखी हूँ, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा PH MgX, और यहाँ देखो ये प्लस आपको बताया हुआ है मैंने कैसे कीटोन बनता है, ये यहाँ कीटोन। इस अगर अपन वापस कराएंगे तो इससे आ सकती है,
ठीक है। इससे देखो एक रिएक्शन अगर आपको पता हो तो माइकल एडिशन, आप माइकल एडिशन पढ़ोगे तो बहुत से रिएक्शन को अप्रोच कर पाओगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, एल्डिहाइड एस्टर्स, ये सब माइकल एडिशन देते हैं। आप माइकल एडिशन एमएससी प्रीवियस में आपके आ चुकी है, उसमें से देखो तो देखो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस बॉन्ड को तोड़ सकती हूँ। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो आप ये देखो नाइट्रोजन यहाँ तो आएगा प्लस और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव Me2। तो जहां प्लस आया है, ठीक है, वो प्लस हटके वो वाला क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेगा, वो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। एक तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा प्लस हटके, और जहाँ पे नेगेटिव आया है N के साथ वहां अपन H लगा देंगे तो ये मॉलिक्यूल बना। समझ में आ रही बात? NMe2 निकल जाएगा NHMe। अब देखो उससे वो वापस बन सकता है, ये माइकल एडिशन ही है, ये तो अपन ने डिस्कनेक्शन कर दिया, लेकिन ये माइकल एडिशन ही है। मैं इस N के लोन पेयर को यहाँ पे अटैक कराऊंगी ना तो वापस वैसा का वैसा बन जाएगा। अभी आप इस डिस्कनेक्शन को देखो, ये एक सिंपल एस्टर से स्टार्ट किया है, हमें इतना अप्रोच होना चाहिए कि एस्टर से एसिड और अल्कोहल बनते हैं, तो हम इस मॉलिक्यूल को अल्कोहल में तोड़ सकते हैं। ये अल्कोहल में टूट गया, एक एसिड का बन गया। अब अल्कोहल से अभी अपन ने 1,1,1cc डिस्कनेक्शन बार बार पढ़ा है, ये वाला तो ये अपन ने कर ली। ये मैंने बताया कि ये हुआ है थ्रू माइकल एडिशन। अब मैं आपको इसकी प्रिपरेशन करके बताती हूँ, देखो ठीक है। तो आप देखो, ये देखो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, अपने पास सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बना है, लास्ट में जो रिएक्टेंट आया वो यही आया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NHMe2 के साथ। तो होगा क्या, माइकल एडिशन होगा, इसे माइकल एडिशन कहते हैं। ये देखो, ये आप पढ़ो, बार बार आ रहा है माइकल एडिशन। सिंथेसिस बता रही हूँ मैं, जो अपन ने तोड़ा है उससे, ठीक है। तो अब देखो ये जुड़ेगा इसके साथ, ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो अभी मैंने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करी, आप देखो ये यहाँ जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है और यहाँ NHMe2। तो कितने बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड हो जाएंगे, लोन पेयर देगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही इतना होने के बाद में, मैंने कल भी आपको माइकल एडिशन में बताया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकते नहीं है, ये वापस फिर यहाँ आ जाता है। ये आपको पता होता हो, कल वाले में भी मैंने ये चीज बताई थी, क्योंकि माइकल एडिशन 1-2 एडिशन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे वापस नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ आपका NHMe2 प्लस है। जो प्लस हट जाए इसके ये अपना H निकाल देगा, तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा NMe2, और वो जो H है वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ये देखो, यही तो बना, यही अपना पहले वाला मॉलिक्यूल था। अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ H लिखा हुआ नहीं है, वही बन गया अपना, ठीक है, ये अपना बन गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, ये जब अपना बन गया तो अब अपन इसकी रिएक्शन देखो, उसके बाद क्या हुआ था, इतना बनने के बाद में अपना ये PHMgX जोड़ देंगे अपन इसके साथ, PHMgX, जो कि एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कार्बोनिल्स पे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, देखो आपको पता हो तो अब क्या होगा, पीएच यहाँ अटैक करेगा, O पे नेगेटिव जाएगा, OMgX, साथ में आप वाटर भी दे दोगे तो OH हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, OH PH और यहाँ पे ये NMe2 लगा। बस उसके बाद में अल्कोहल आ गया। अब आप इसके एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, एस्टर बन जाएगा, और जो मॉलिक्यूल है वही मॉलिक्यूल देखो आपको वापस मिल जाएगा, ये PH और ये बन जाएगा O, एस्टर बन जाएगा। O तो वहाँ पे लगा हुआ ही है, OC डबल बॉन्ड, एसिड भी आप क्या लो, ये R जो है ये मिथाइल ग्रुप मान लो, इथाइल ग्रुप मान लो, ठीक है, और ये वापस बन गया यहाँ पे N। तो इसमें देखो दो चीजों की जरूरत पड़ी, माइकल एडिशन और कार्बोनिल्स पे RMgX की रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो अब आपको मैं पहले भी बोल रही हूँ, जनरल रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि RMgX का अटैक कार्बोनिल पे कैसे होता है, माइकल एडिशन क्या होता है, ये आप खुद से भी पढ़ो, इन रिएक्शंस के बारे में जानो, ताकि इनको आप करवा सको इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस हुआ 1,1cc डिस्कनेक्शन का, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि डायरेक्ट जरूरी नहीं है फिनॉल ही आए, एस्टर से भी आप अल्कोहल पे पहले पहुंचो, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो भी 1,1cc डिस्कनेक्शन दे सकता है, मतलब वो भी, उसको भी आप
CO2 की फॉर्म में हटा सकते हो, जहां फंक्शनल ग्रुप है उसी को हटा दो, क्योंकि एक तरीका है जिससे वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है। मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इसको ही हटा सकते हो, जिसको आप 1,1,CC डिस्कनेक्शन ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही है फंक्शनल ग्रुप, और इसी के साथ ही ये बॉन्ड CC बॉन्ड टूट रही है। ठीक है, तो होगा क्या, आप जब इसको डिस्कनेक्ट कराओ ना, ध्यान रखो ये एसिड का बता रही हूँ मैं, तो आप क्या करो, इसको डिस्कनेक्ट कराओ तो आप यहाँ पे लगा दो Br और इसको कर दो CO। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप एसिड को हटा के Br लगा दो। अब इससे देखो सेंस क्या निकला, ये जो एल्काइल, ये आपको पता होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड जो है ना वो Mg के साथ रिएक्शन करके RMgH बना लेते हैं, Mg इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है। ये देखो PH MgBr बन गया। और अगर आपको पता है PH MgBr जो ये बना, ये CO2 के साथ देखो जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है यहाँ प्लस है, ये देखो नेगेटिव यहाँ जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो बनेगा क्या, PHC डबल बॉन्ड O, C O नेगेटिव और यहाँ पे MgBr। और अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो इस MgBr को हटाने के लिए, तो आप ये देखो वापस एसिड लग गया वही फिनाइल रिंग के ऊपर। तो ये एक तरीका है ना कि अगर आपको कभी भी COOH को हटाना है तो आप बैक स्टेप में उसको हटा के Br लिख दो। क्यों? क्योंकि हमें Br से वापस COH बनाना आता है। यही तो डिस्कनेक्शन है कि आपने जो पीछे जाके जो लिखा है ना रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट से आपको वो प्रोडक्ट, उस रिएक्टेंट से आपको ये वापस बनाना आना चाहिए रिएक्शन के थ्रू, तो ही आप उसको तोड़ो, कि आपको ये वाली रिएक्शन पता हो। जैसे मैं इसको डायरेक्ट Br लिख रही हूँ, अगर किसी को ये नहीं पता तो वो कैसे पता लगाएगा कि Br से कैसे पहुंचे, लेकिन उस Br से आप Mg इंसर्ट करा लो तो PH MgX बन जाएगा, वो ये रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये भी 1,1,CC डिस्कनेक्शन में इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि इस तरीके से आप इसको भी करवा सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। ये Me है और ये अपन ने कार्बोनिल हैलाइड ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को इसका डिस्कनेक्शन कराना है। अब देखो आप बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत पीछे तक डिस्कनेक्शन करवा सकते हो। सबसे पहले कार्बोनिल हैलाइड, देखो ये चैप्टर मैं आपको बता चुकी हूँ, आप पीछे के लेक्चर्स देखो यूनिट फर्स्ट के। कार्बोनिल हैलाइड बहुत आसानी से एसिड से बन सकता है। आप PBr3 के साथ रिएक्शन कराओ किसी एसिड की, मतलब जैसे मान लो ये जो है ना ये एसिड, इसकी रिएक्शन आप कराओ PBr3 के साथ, तो आराम से ये जो है ना ये बन जाता है, ये OH हट जाता है और इसकी जगह ये बन जाएगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब आप इसको विद कॉन्फिडेंस इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, एसिड। अभी अपन ने एसिड वाली बात पढ़ी कि एसिड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, Br में, क्योंकि हमें यहां तक वापस पहुंचना पता है। ठीक है, अब देखो मैं एक स्टेप लिख रही हूँ, अगर आप लोगों को पता है कि मैं Br की जगह लिख रही हूँ NH2, क्या ये कर सकते हैं अपन? आप क्या NH2 से वापस वहां जा सकते हो जब सिंथेसिस कराओगे, डबल एरो लगा के जब सिंथेसिस कराओगे जा सकते हो। देखो आपको डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस पता है कि डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसकी बात कर रही हूँ मैं, N2 + Cl-, इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, CuCN, CuCl, तो ये सीधा लगा देता है। जैसे इसमें Cn लगाएगा, इसमें Cl लगाएगा, इसी तरीके से अगर CuBr ले लोगे तो Br लगा देगा, तो सब्स्टिट्यूशन करता है। तो इस NH2 से आराम से आप Br बना सकते हो, क्योंकि NH2 से आप HNO2 के साथ डायज़ोनियम सॉल्ट बना लो और फिर उसको हटा दो। ठीक है, फिर इसमें भी आप और पीछे जा सकते हो। देखो कैसे कि आप इसका नाइट्रेशन कराना है तो अपन जा सकते हैं। देखो पीछे जाएंगे तो हम इसका नाइट्रेशन कैसे कि ये जो है FgI लिख देंगे। FgI मतलब अमोनिया को आपने NO2 दिखा दिया और ये मिथाइल, और फिर ठीक है, और फिर और डिस्कनेक्शन करा सकते हैं, पीछे की NO2 भी हटा दो। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, टॉलिन से स्टार्ट हुआ है। तो देखो ये यहाँ तक आप पहुँच सकते हो पूरी स्टेप्स करा के। अब इसका सिंथेसिस अगर कराना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो लास्ट वाले से। ये आपने एक
टॉलीन ले लिया। सेकंड स्टेप में हमें NO2 जोड़ना है, तो आपको ये जोड़ना आता होगा HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो जो मोल ऑर्थो भी बनेगा लेकिन पैरा भी बनेगा। तो पैरा आप यहाँ पे लिख सकते हो, पैरा इज सेपरेटेड आउट, कि पैरा हमें मिल गया है, ये पैरा पे नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर आप इसको NO2 का रिडक्शन पैलेडियम कार्बन H2 से, तो ये कॉमन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि NO2 का रिडक्शन इससे होता है। यहाँ CH3, यहाँ क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा। फिर आप क्या करो, अब अपना क्या हुआ था देखो ये, तो आप इसके रिएक्शन HNO2 से करा दो तो क्या बन जाएगा, डायazonium सॉल्ट बन जाता है। और डायazonium सॉल्ट की जब आप CuBr के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बन जाता है, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ये Br। और फिर अभी अपन ने देखा, देखो इसको तोड़ा था ना, तो अभी अपन ने देखा CO2 के साथ रिएक्शन करा दो, पहले तो Mg के साथ कराओ और फिर CO2, है ना। तो सबसे पहले तो Mg और ईथर मीडियम लेना होता है, वाटर में नहीं होती है ये रिएक्शन। ईथर दैट इज, मैंने जो ईथर लिया है वो ये लिया है C2H5O C2H5, देखो ET2 मतलब इथाइल ग्रुप 2 ईथर सॉल्वेंट लेना होता है वाटर के साथ, वाटर में नहीं कराते MgX की रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपन ने ड्राई ईथर इसमें ले लिया है और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, Mg बन जाएगा। अभी मैंने करके दिखाई थी रिएक्शन, यहाँ Mg इंसर्ट हो जाएगा और फिर आप CO2 के साथ रिएक्शन करा दो तो आपका क्या बन जाएगा, COOH, ठीक है। और COH बनने के बाद में फिर आप लास्ट में इसकी रिएक्शन PBr3 के साथ करा दो तो ये जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है ये बन जाए। तो इस तरह से कॉमन रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए। ये 1-1 का ही मैंने एसिड का एग्जांपल बताया है। देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको एल्कोहल्स में बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लो ये एल्कोहल है और आपको इस तरीके से दो एक ही तरह के मान लो ग्रुप्स लगे हुए दिख रहे हैं, दो एक ही तरह के, तो आप इस एल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। देखो जैसे मान लो एक बार कि मैंने इस एल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट कर लिया, क्या किया मैंने, इन दोनों pH को हटा दिया। दोनों pH को क्या मैं बोल रही हूँ कि दोनों pH जो है वो PHMgBr मतलब pH नेगेटिव फॉर्म में निकल गए और हमने उसको ये बोल दिया, ये क्या बोल रही हूँ कि R1COH के ऊपर इतना सा बचा जिसको हमने एस्टर में कन्वर्ट कर दिया और ये दोनों pH निकल गए। क्यों ऐसा मैं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखो जैसे RMGX की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि RMGX जो होता है ना वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ तो सिर्फ एक बार रिएक्शन करता है, सिर्फ एक बार क्या होता है, ये R आता है, ये इधर आता है और एल्कोहल बनता है दोनों ही केसेस में। ये देखो एक तो ये एल्कोहल बना, इसमें तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है एल्डिहाइड में, और कीटोन में देखो क्योंकि 2 R तो है, तीसरा आएगा तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। एक ही बार अटैक करता है एल्डिहाइड कीटोन पे तो। लेकिन एस्टर्स जो होते हैं ना वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, ये 2 बार अटैक होता है इन पे RMGX का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे किसी RMGX का, तो एक बार RMGX अटैक करेगा तो क्या होगा, ये देखो ये O नेगेटिव, ये R ने अटैक किया, ये O इधर ही अटैक करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये OAT को निकाल देते हैं। तो आप देखो एक R तो ऑलरेडी जुड़ चुका है और फिर भी अभी भी ये एक कीटोन बना है, तो एक बार और RMGX अटैक कर सकता है। ये इस पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, तब क्या होगा, O नेगेटिव MgX R जुड़ जाए और फिर आप वाटर का अटैक कराओ तो इसमें भी अल्कोहल बन जाए। लेकिन आप 2 बार अटैक करा सकते हो एस्टर पे RMGX का। तो अगर सेम तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं जैसे PH तो आप 2 बार CC डिस्कनेक्शन कर सकते हो एक ही मॉलिक्यूल में और उसको एस्टर बना दो और एस्टर से फिर वो रिएक्शन हो जाएगी। ये मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपको इस तरह के जैसे PH जरूरी नहीं है R सेम R लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, तो आप CH3 का भी 2 बार अटैक करा के बना सकते हो ना। तो अगर 2 सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आप एस्टर में भी तोड़ सकते हो और फिर उसका सिंथेसिस करके बता दो उसको 2 बार। तो ये 1-1 CC डिस्कनेक्शन की कुछ चीज़ें हुई हैं जो आप बुक में स्टुअर्ट वॉरेन की बुक जो है उसमें आप देखना,
अब मैं 1,2-CC डिस्कनेक्शन का एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो 1,2-CC डिस्कनेक्शन में कल मैंने आपको बताया था कि उसमें इपॉक्साइड बनता है, ठीक है, तो उसी का ही एग्जांपल बता रही हूँ। देखो एक जिसमें 1,2-CC डिस्कनेक्शन होगा, ये देखो आप ये वाला एग्जांपल देखो। इसमें आप देखो सबसे पहले अभी आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा होगा कि यार कोई अल्कोहल भी नहीं दिख रहा, क्या डिस्कनेक्शन होगा। तो आप ये देखो यहाँ पे आपको एक ईथर दिख रहा है। देखो इन चीजों में आप ध्यान दिया करो, कहीं पे एस्टर दिख रहा है या कहीं पे एल्काइल हैलाइड मतलब कार्बोनिल क्लोराइड दिख रहा है, तो कार्बोनिल क्लोराइड से अभी अपन ने एसिड बनाया था, इससे ये देखो इससे RC डबल बॉन्ड OBr Br से अपन ने एसिड बनाया था, और मैंने बताया था कि वापस अपन आराम से आ सकते हैं PbR3 से। तो ये बॉन्ड टूटना, ये फर्स्ट यूनिट में है कि कौन सी बॉन्ड आप जनरली तोड़ते हो। तो अब आपको ईथर दिख रहा है, तो आपको पता है ईथर जो होता है ना वो 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल से बनता है। ये H2O निकलेगा तो ये ईथर बन जाता है ROR। तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो इस तरीके से यहाँ से कि ये मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया ईथर को। तो ईथर को जब आप यहाँ से तोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा, ये Cl है, ये यहाँ पे PH और यहाँ पे एक OH रह जाएगा, और एक OH किसके साथ चला जाएगा, इस NMe2 के साथ। तो देखो अब आपको दोनों डिस्कनेक्शन मिल जाएंगे इसमें। अब देखो ये वाला एग्जांपल तो आप आराम से कर सकते हो, इसको आप आगे आराम से तोड़ सकते हो। ये तो 1,1-CC डिस्कनेक्शन ही है। ये देखो ये OH और यहाँ से मैं इस PH को हटा दूं तो आप ये देखो ये बना रह जाएगा, है ना, और एक क्या हो जाएगा PHMgBr। ये तो 1,1-CC डिस्कनेक्शन ही हुआ। इधर की तरफ आप देखो ये आपकी फर्स्ट यूनिट में है 1,2-CX डिस्कनेक्शन। CX क्यों बोल रहे हो, देखो 1,2। अब ये जो 2 वाले बॉन्ड आप तोड़ोगे ना, ये एक हेटेरो एटम से लगी हुई है, इसलिए 1,2-CX डिस्कनेक्शन हो गया। और इसको जब आप तोड़ोगे तो आप देखो क्या मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये देखो मैं यहाँ से तोड़ती हूँ, ये आपका OH है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तो नेगेटिव लेके जाएगा तो यहाँ प्लस होगा, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आता है, यही टूटेगी ये बॉन्ड। कल ही अपन ने ये पढ़ा है कि OH के एक का इस कार्बन पे आता है तब तो कीटोन बनता है उसका, और उसके पास वाले कार्बन पे आता है तो इपॉक्साइड बनता है। कल मैंने आपको करके भी बताया था। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे ये इपॉक्साइड बन जाएगा। ये देखो ये इससे यहाँ से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे अपन NHMe2 बना, ये इतना बनेगा देखो। तो ये 1,2-CX डिस्कनेक्शन स्टुअर्ट वॉरेन बुक से आप देखो फर्स्ट यूनिट काम में आएगी। साथ साथ बीच में से स्किप करके पढ़ोगे तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कनेक्टेड हैं। तो ये आप देखना 1,2-CX। 1,2-CX मतलब आपको 1 पे तो ये जैसे OH ग्रुप है, और 2 पे जब आप जाओगे तो CC बॉन्ड नहीं तोड़ रहा, ये CX बॉन्ड टूट रहा है। क्यों? क्योंकि C और N बॉन्ड टूट रहा है। तो अब देखो थोड़ा डिस्कनेक्शन वैसे ही है, हमेशा सिंथॉन जो है ना, जैसे यहाँ पे प्लस आया, अल्कोहल के यहाँ प्लस होता है तब तो अपन कीटोन बना देते हैं, और पास वाले पे प्लस होता है तो अपन इपॉक्साइड बना देते हैं, होगा वो इपॉक्साइड। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आप क्या करो, अब अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये जो आपका इपॉक्साइड बना है ना, इस इपॉक्साइड पे NHMe2 का अटैक करो, ये देखो, और कहीं पे भी करा दो। कल मैंने जो बताया था उसमें एक तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस थी तो उस तरफ नहीं कराया था, लेस स्टीरिक से कराया था, लेकिन आज तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तो आप दोनों तरीके से करा सकते हो। ये O नेगेटिव और यहाँ पे NMe2 प्लस आ जाएगा H के साथ, और H हट के यहाँ लग जाएगा, ये वापस बन गया, ठीक है। और एक अपन ने क्या कराया था इधर, ये आप देखो यहाँ पे अपन ने क्या कराया, एक तो बना ये एसीटोफिनॉन बन गया ये, और एसीटोफिनॉन की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, PHMgBr के साथ। तो आप ये देखो एसीटोफिनॉन बना था अपना, इसकी रिएक्शन अपन PHMgBr के साथ कराएंगे,
तो ये इसके साथ आपको रिएक्शन करानी आती है कीटोन के ऊपर। तो ये देखो OH PH बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अब इन दोनों की आप रिएक्शन करा दो तो ये OH निकल के और जो टारगेट मॉलिक्यूल है ईथर अपना वापस बन जाएगा। तो ये आपको पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है। मुझे पता है कुछ कॉमन रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, तो पढ़ो, लास्ट में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अभी आप लोगों के पास टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यूनिट 2 का ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।